प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टीसी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम नवांश के ऊपर चर्चा करेंगे। नवांश क्या है? नवांश एक राशि का नवम भाव है, जिसका कि मान 3 अंश 20 कला का होता है, जो कि एक नक्षत्र का चतुर्थ भाग 3 अंश 20 कला है, जो कि चौथा पाद, जिसको हम चरण भी कहते हैं। कुल टोटल नवांश हमारे 108 नवांश होते हैं। एक राशि में 9 नवांश और हमारे 12 राशियां हैं, इंटू 12 बराबर 108 नवांश हुए। हमारे पराशरी महर्षि पराशर ने इन नवांश कुंडली को बनाने के लिए एक विधि बताई है, जो कि इस प्रकार है। जो हमारी अग्नितत्व राशि हैं, मेष, सिंह, धनु, इनका में पहला नवांश कुंडली जो बनेगी वो मेष लगन से बनेगी। दूसरा पृथ्वी तत्व राशि की है, जिसके अंदर वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि है, जिसमें पहला नवांश जो बनेगा मकर राशि का बनेगा, कुंडली बनेगी। तीसरा वायु तत्व राशि मिथुन, तुला और कुंभ है, जिसका पहला नवांश तुला राशि का पड़ेगा। उसके बाद जल तत्व की राशि के अंदर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में पहला नवांश कर्क राशि का पड़ेगा। ये मेथड हमें पराशर ने बताया है, तो आइए हम इसको एक पेपर के माध्यम से समझते हैं। पहली अग्नि तत्व राशि है हमारी मेष, सिंह, धनु। दूसरा पृथ्वी तत्व राशि हैं वृष, कन्या, मकर। नंबर 3 वायु तत्व राशि हैं मिथुन, तुला, कुंभ। 4 जल तत्व राशि हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। अग्नि तत्व राशि पृथ्वी तत्व राशि, वायु तत्व राशि, जल तत्व राशि। अग्नि तत्व राशि में पहला नवांश मेष राशि का, पृथ्वी तत्व राशि में
पहला नवांश मकर राशि का, वायु तत्व राशि में पहला नवांश तुला राशि का, जल तत्व राशि में पहला नवांश कर्क राशि का आता है। ये हमारे महर्षि पराशर जी ने बताया है। इसको हम अंशों से देखते हैं। पहला नवांश 3:20, दूसरा नवांश 6:40, तीसरा नवांश 10 अंश पर, चौथा नवांश 13:20 तक, पांचवा नवांश 16:40 तक, छठा नवांश 20 अंश तक, सातवां नवांश 23 अंश 20 कला तक, आठवां नवांश 26 अंश 40 कला तक, और नौवां नवांश 30 अंश तक। हम जानते हैं कि पहला एक नवांश जो ना हमारा 3 अंश 20 कला का होता है। यदि मान लो हमारी लगन कुंडली में लगन कुंडली हमारी ये है, लगन कुंडली ये वृष राशि से स्टार्ट है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब हमारी वृष राशि 10 अंश की है, तो हमारी वृष राशि, अब हम नवांश कुंडली हम बनाएंगे इसकी। हम इसकी नवांश कुंडली हम इसकी बनाते हैं। ये नवांश कुंडली इसकी हम ड्रॉ करते हैं पहले, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। तो हमने ये कुंडली बना ली ब्लैंक। ये नवांश कुंडली, उपरोक्त कुंडली की नवांश कुंडली। ये है वृष राशि। लगन कुंडली में हमारी वृष राशि है और वो 10 अंश पर है। वृष राशि हमें इस बात का पता है कि हम पृथ्वी तत्व राशि के अंदर ये आती है। तो पृथ्वी राशि के अंदर पहला नवांश हमारा मकर का होगा। पहला नवांश मकर का होगा। अब हमारी 10 अंश की ये राशि है, तो ये 10 अंश जो है हमारा कौन से अंश किस में आ रहा है? ये 10 अंश हमारा तीसरे नवांश में आ रहा है। यानी कि मकर से हम अगर गिनेंगे तीसरा नवांश, तो मकर, कुंभ और मीन। इसका मतलब यानी कि ये मीन लगन की कुंडली बनेगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस तरह से हमने ये देखा कि लगन कुंडली से हमने नवांश कुंडली बनाई, जो कि लगन कुंडली 10 अंश की थी वृष राशि, और ये पृथ्वी राशि थी, जिससे कि पहला हमारा नवांश मकर राशि का था, तो हमने उससे हमारा तीसरा नवांश ये हुआ। इस तरह से अगर हम एक उदाहरण और देखते हैं, ये कुंडली हमने बनाई, तुला लगन की कुंडली बनाई हमने। 7, 8, 9,
10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तुला लगन हमारी 21 अंश पर है। ये है लगन कुंडली। लगन कुंडली। अब हम इसके आधार पर हम नवांश कुंडली इसकी बनाते हैं। तो ये किस लगन से बनेगी ये हम देखते हैं। अब हमें ये हमारी उपरोक्त कुंडली तुला लगन की है जो कि 21 अंश पर है, और तुला राशि हमारी वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि के अंदर पहला नवांश हमारा कौन सा आता है? तुला का आता है, और ये 21 अंश पर है। 3:20 का पहला नवांश हमारा तुला राशि हुआ, दूसरा 6:40 का, तीसरा 10 पर हुआ, चौथा 13:20 पर हुआ, पांचवा 16:40 पर हुआ, छठा 20 पर हुआ, और सातवां नवांश हमारा 23:20 पर हुआ, जो कि 21 अंश जो है हमारा इस 23:20 के अंदर आता है। तो इसलिए हमारा सातवां नवांश हमारा हुआ इस वायु तत्व के हिसाब से। वायु तत्व की राशि हमारी तुला राशि है। तुला राशि का पहला नवांश तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये नवांश जो है, नवांश कुंडली जो हमारी उपरोक्त की बनेगी तुला लगन वाली, वो मेष राशि से बनेगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये नवांश कुंडली हमारी उपरोक्त कुंडली के आधार पर ये हमारी बने। ये इसी तरह से हमें महर्षि पराशर जी ने हमें ये कुंडली, नवांश कुंडली कैसे बनाते हैं वो हमें बताया, और इससे मैं समझता हूँ कि मैंने आसान तरीके से आपको बताया है, तो आप इसको आसान तरीके से समझ गए होंगे कि नवांश कुंडली कैसे बनती है। इसी तरह से अगर यदि हम एक उदाहरण और लेते हैं तो उसमें यदि मान लो हम एक उदाहरण और लेते हैं, एक यहाँ छोटी सी जगह भी इस पर कर लेते हैं हम। ये हमने कुंडली ड्रॉ की और ये कुंडली बन गई। हमने इसको मिथुन लगन से कुंडली हमने लिया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। ये हमारी लगन कुंडली। लगन कुंडली ये हमारी बन गई, और ये मिथुन लगन हमारा है 16 अंश। है। मिथुन लगन हमें ये पता है कि ये वायु तत्व की राशि है, तो वायु तत्व की राशि के अंदर भी पहला नवांश तुला लगन का आएगा। हमने ये दूसरी नीचे नवांश कुंडली इसकी मिथुन लगन वाले की हमने बनाई। ये नवांश ये हमने नवांश कुंडली इसकी बनाई। तो अब हम 16 अंश पर हम देखेंगे कि मिथुन राशि का पहला नवांश तुला है, और 16 अंश हमारा आता है पांचवा नवांश।
फिर तो पांचवा नमाज हमारा आएगा तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। यानी कि कुंभ हमारा पहला नमाज आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हमने ये सीखा कि नमाज कुंडली कैसे बनाई जाती है। ये हमारे महर्षि पराशर जी ने सिंपल आसान तरीके से बताया, जो कि मैंने भी उसी की तरह से हमने बताया है। मैं समझता हूँ कि आप नमाज कुंडली बनाना सीख गए होंगे। इस तरह से आज हमने नमाज कुंडली के बारे में चर्चा की और आगे भी हम 64वें नमाज के बारे में एक वीडियो बनाएंगे और पुष्कर नमाज के ऊपर भी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे। बस आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।